नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 2 के अंतर्गत इसके पहले हमने भाषा संबंधी पाठचर्या लक्ष्यों पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम भाषाई दक्षताओं को समझने का प्रयास करेंगे। आपने एक बढ़ई को काम करते हुए देखा होगा। मान लीजिए कि वह एक बेड बना रहा है या दरवाजा बना रहा है, तो उसके लिए वास्तविक उद्देश्य यही है कि वह बेहतर रूप में दरवाजे को या बेड को बनाए या अलमारी बनाए। लेकिन इस कार्य को करने के लिए उसके पास आवश्यक कुशलता होनी चाहिए, कार्य करने की कुशलता होनी चाहिए। अर्थात उसे आरी चलाने का ढंग होना चाहिए, हथौड़ी की कितनी चोट करनी है वो भी उसे पता होना चाहिए, कहाँ पर कैसा चोट मारना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहाँ पर उसे चपकाना है, कहाँ पर उसका नाप लेना है। ये सभी कुशलताएं अगर उसे रहेंगी तभी वह बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगा। अगर आप एक मिस्त्री को घर बनाते हुए देखे होंगे तो उसके लिए वास्तविक उद्देश्य यही है कि मैं अंत में एक बेहतर घर बना पाऊँ, लेकिन उसके लिए भी उसे अपने औजार को चलाने आना चाहिए। मसाला किस प्रकार से बनाया जा रहा है, किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। सोचिए, अगर हमें या आपको यह कार्य करना हो तो क्या हम यह कार्य कर पाएंगे? क्या हम मिस्त्री के जैसा घर बना पाएंगे? क्या हम उसके जैसा प्लास्टर जिस प्रकार से वो करता है कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कार्य करने की कुशलता नहीं है। वो मिस्त्री जब कार्य करता है तो उसके पहले वह कुशलता अर्जित कर लेता है और उसके बाद वह पाठचर्या लक्ष्य तक पहुंचता है। कौन सा मिस्त्री? बच्चा। और कौन सा पाठचर्या लक्ष्य? जो हम भाषा में निर्धारित किए हैं। तो भाषा में जो पाठचर्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी कुशलताएं बच्चों के अंदर होनी चाहिए। ये मापनीय होता है। जिस प्रकार से आप मिस्त्री को देख कर ये कहते हैं कि यह कार्य कर पाएगा कि नहीं, यह प्लास्टर अच्छा करता है, यह टेढ़ा मकान बनाता सही नहीं है, उसकी दक्षता का आप आकलन कर लेते हैं कि यह मिस्त्री अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से बच्चे की दक्षता का भी आकलन किया जा सकता है कि बच्चे को मात्रा का ज्ञान नहीं है, बच्चे को शब्द पहचान नहीं है, बच्चा सवाल लगा लेता है लेकिन हासिल के सवाल नहीं लगा पाता है। तो हम एक्चुअली बच्चे की दक्षताओं का आकलन कर लेते हैं। तो आइए हम इसको और बेहतर तरीके से जो हमारी बुकिश लैंग्वेज है उसको समझते हुए चलते हैं। इसके पहले हमने पाठचर्या लक्ष्य को समझा, उसी को प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी दक्षताएं या निपुणता बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो भाषाई दक्षताएं क्या है? सीखने की वे उपलब्धियां हैं। जब हम बच्चे को कक्षा में सिखा रहे होते हैं तो हम बच्चे को सिखा रहे, तो हमने देखा कि बच्चा मात्राओं को सीख लिया है। कुछ बच्चे हैं तो हमने कहा कि इसको मात्रा का ज्ञान है, हमने किसी बच्चे का इसको देखिए मात्रा का ज्ञान अभी नहीं। तो भाषाई दक्षताएं सीखने की भी उपलब्धियां हैं सर, जो दिखाई देती हैं, जिनका आकलन किया जा सकता है। हम जान रहे हैं कि बच्चा संवाद कर सकता है, बातचीत कर सकता है। बच्चा शुद्ध हिंदी भाषा में, मान लीजिए कि हम अगर ऐसे क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं या मराठी में, अपने फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की बेहतर है, तो हम इस चीज को समझते हैं, इसका माप कर सकते हैं। पाठचर्या के उद्देश्य से ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से एक बेड बनाने के लिए मिस्त्री को आवश्यक है कुछ कुशलताएं हों, उसे हथौड़ी चलाने का ढंग आना चाहिए, उसे कहाँ पर कितनी चोट करनी है, कांटी किस प्रकार से मारनी है, ये सब उसको पता होना चाहिए। हम और आप ये नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से बच्चा अगर संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, जैसे अगर पाठचर्या लक्ष्य यह है कि बच्चा प्रथम भाषा में एक प्रकार से फ्लो में बातचीत कर लेता है तो या संवाद कर लेता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि बच्चा मात्राओं को समझे, स्वर व्यंजन को समझे। अगर वह स्वर व्यंजन को नहीं समझेगा, अक्षर को मिलाकर शब्द नहीं पढ़ पाएगा, तो फिर वह बातचीत कैसे कर पाएगा, कुशलता कैसे हो पाएगा? तो प्रथम पाठचर्या लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए छोटी छोटी जो दक्षताएं निर्धारित की गई हैं उसे बच्चा एक्वायर करता है, तो फिर वह उसी के माध्यम से पाठचर्या लक्ष्य तक पहुंचता है। ठीक है, तो पाठचर्या के उद्देश्य से ही प्राप्त होती हैं, एक चरण के अंत तक प्राप्त होने की उम्मीद होती है। जब अगर पाठचर्या लक्ष्य जैसे मान लीजिए डिसाइड किया गया है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो भी पाठचर्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस पर आधारित दक्षताएं कुछ होती हैं, वे भी उसको हासिल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चा प्रवाहपूर्ण पठन कर लेता है। मान लीजिए कि पाठचर्या लक्ष्य है, करिकुलर गोल एक है फाउंडेशनल स्टेज के लिए कि बच्चा प्रथम भाषा में को पठन कर लेता है बेहतर तरीके से। तो अगर बच्चा पठन कर लेता है, पढ़ लेता है, समझ के साथ पढ़ लेता है, तो फिर इसमें आवश्यक है कि बच्चा स्वर को पढ़ ले, ये दक्षता हो गई। व्यंजन को मिलाकर पढ़ ले, ठीक है, शब्दों को पढ़ ले, मात्राओं का ज्ञान बच्चा रखता है, ये दक्षता हो गई। जब मात्राओं का ज्ञान रखेगा तभी वह पाठचर्या लक्ष्य को, यानी कि शब्दों को, वाक्यों को पढ़ पाएगा बेहतर तरीके से। तो वही चीज है, एक पाठचर्या लक्ष्य में एक से अधिक दक्षताएं होती हैं। ठीक है, अब इसको आप और बेहतर तरीके से इस प्रकार समझे। जैसे करिकुलर गोल 10 की अगर हम बात करें, 10वां करिकुलर गोल यही है कि बच्चे जो प्रथम भाषा उसको पढ़ने व लिखने में धारा प्रवाह विकसित करते हैं। ये हमारा एक पाठचर्या लक्ष्य है फाउंडेशनल स्टेज के लिए। ठीक है, जब बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में होता है, आप जानते ही हैं फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, तो बच्चा प्रथम भाषा को, जो उसके राज्य की लोकल लैंग्वेज हो सकती है, उस क्षेत्र की,
उसमें बच्चा पढ़ने व लिखने में धारा प्रवाह तब विकसित करेगा जब वह इन दक्षताओं को हासिल कर लेगा। हम एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, यही दक्षताएं सम्मिलित रूप से इस पाठचर्या लक्ष्य तक लेकर जाती हैं। जैसे हमने कहा ना कि मिस्त्री को पता होना चाहिए कि सीमेंट, बालू और पानी कितना मिलाना है। अगर उसको यह नहीं पता है तो बताइए वो प्लास्टर कर पाएगा, घर बना पाएगा? नहीं। अगर वो बालू ज्यादा कर देगा, ठीक है, सीमेंट ज्यादा कर देगा तो दिक्कत होने लग जाएगी। तो उसको यह अनुपात पता होना चाहिए, दीवार कैसी होनी चाहिए, कितना तरी देना चाहिए दीवार को, तब वो कार्य अपना शुरू करता है। ये सभी दक्षताएं वह हासिल कर लेता है, तब जाकर वह मकान बना लेता है। उसी प्रकार से बच्चा जब इन सभी दक्षताओं को प्राप्त कर लेता है तो फिर वो पाठचर्या लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब कौन सी है? जैसे अब अगर बच्चा प्रथम भाषा, मान लीजिए कि हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा उत्तर प्रदेश का है और उसके लिए हिंदी प्रथम भाषा है, तो अगर हिंदी प्रथम भाषा है तो बच्चा हिंदी को पढ़ेगा और हिंदी को लिखेगा। इसमें धारा प्रवाह यानी काफी तीव्र तरीके से बच्चा पढ़ लेता है, ठीक है, रोक रुक कर नहीं पढ़ता। ऐसा नहीं पढ़ता कि कपड़ा की मतलब काट, टपरा का मतलब ऐसे नहीं, काटा डायरेक्ट पढ़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चा वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचाने और इस ज्ञान का उपयोग शब्दों को पढ़ने के लिए करे। अगर बच्चा वर्णमाला के अक्षरों की पहचान ही नहीं रखता है तो क्या उससे यह अपेक्षा होगी कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? आप कहेंगे नहीं सर, जब वो इसको प्राप्त कर लेगा तभी वो इसे प्राप्त करेगा। तो भाषाई दक्षताएं एक से अधिक हो सकती हैं। बच्चा वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचाने और उसके सारे शब्दों को पढ़े, वाक्यों को पढ़े। छोटे छोटे समाचार पत्र हैं, निर्देश हैं, विद्यालय में लिखा हुआ कि प्रतिदिन आपने सूचना लिखवा दी कि प्रतिदिन विद्यालय समय से आए, बच्चा उसको पढ़ रहा है, बच्चे विद्यालय प्रतिदिन समय से आए उसको समझ रहा है बच्चा, ठीक। तो बच्चा छोटे छोटे निर्देशों को पढ़ लेता है, ठीक, छोटे छोटे लघु समाचार को पढ़ लेता है। तो ये भी दक्षता है। अपनी समझ व अनुभव व्यक्त करने के लिए अनुच्छेद बच्चा लिख लेता है। हमने कुछ तो एक दो लाइन लिख देता है, मैं स्कूल गया था, ठीक है, मैं स्कूल 8 बजे जाता हूं, ठीक। इस प्रकार से बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को लिखते हैं, छोटे छोटे अनुच्छेदों को लिख लें और अलग अलग प्रकार की किताबों को पढ़ने में रुचि दिखाएं। बाल साहित्य की किताबें, हमारे बुक्स, हमारी एनसीईआरटी आपने देखा होगा, तमाम प्रकार की बुक्स वगैरह उपलब्ध करा रही है और हमारी सरकारों के द्वारा भी यह प्रयास होता है और कि एक रीडिंग कॉर्नर हमारे विद्यालय में स्थापित किए जाते हैं। क्लास में भी छोटा कॉर्नर होता है। इसमें बच्चे तमाम प्रकार की किताबों को देखते हैं, रुचि दिखाते हैं। आप सोचिए अगर बच्चा देखकर किताबों को रुचि ही ना दिखाए, इंटरेस्ट उसका डेवलप ना हो, अब जब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा तो फिर वो इन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो यही है भाषाई दक्षताएं, ठीक है, जो बच्चा एक्वायर करता है। जब बच्चा इनको एक्वायर करता है तो उसके लिए करिकुलर गोल्स को अचीव करना आसान होता है। इस प्रकार से इस छोटी सी वीडियो में आपने भाषाई दक्षताओं को समझ लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोस को आप देखें, निश्चित ही आपके लिए ये सभी हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।